दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बहाल के मुद्दे को लेकर। यहां से एक बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिला है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो जारी हो चुका है। इसके साथ ही 9000 नई एल टिकट शिक्षक भर्ती, यूपीपीएससी से आने वाली जीआईसी प्रवक्ता नई भर्ती और साथ ही एडिट जूनियर के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को हमेशा ऑनलाइन नेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल एंड ऑथेंटिक मिलती रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बहाल करने के लिए कई याचिकाएं लगी हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात हो या फिर हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट के अंदर उत्तर प्रदेश में एक याचिका लगी है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है उसके बाद से बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है बीएड वाले छात्रों के बारे में। अगर आपको याद होगा तो राजस्थान हाई कोर्ट का जब आदेश आया था उस समय मैंने आप सभी को जानकारी भी दी थी कि अब राजस्थान हाई कोर्ट के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर पूरे के पूरे स्टेट, ना कि स्टेट, पूरे के पूरे कंट्री के अंदर भी आप सभी के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि फैसला क्या होगा ये तो सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऑर्डर जारी किया है बीएड को लेकर। उसके बाद से पूरा का पूरा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी वजह क्या है मैं आप सभी को ऑर्डर के माध्यम से समझाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल ऑर्डर देखने के लिए मिल जाता है। आपको याद होगा कि 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी बीएड बनाम बीटीसी को लेकर। वहाँ पे सरकार की तरफ से जवाब दिए गए थे, एनसीटी के माध्यम से जवाब दिए गए थे और उसके बाद में जो अगली तारीख लगा दी गई थी वो यहाँ से 6 हफ्ते बाद की थी। लेकिन अब आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि अब इसकी जो अगली सुनवाई आपको देखने के लिए मिलेगी वो फाइनल डिस्पोज होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ऑर्डर में साफ साफ शब्दों में लिख दिया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ऑर्डर के बारे में। यहाँ पे डायरी नंबर लिखे हुए हैं जिन ने याचिका दाखिल की है उन सभी के बारे में। फिलहाल ये बात आप सभी के सामने हो जाती है। परमिशन दी गई है यहाँ से स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करने के बारे में, जो कि आप सभी के सामने लिखी हुई है। इसके अलावा जो मेन जानकारी वो यहाँ से आपको देखने के लिए मिलती है। एक एक लाइन में आपको समझाऊं उससे अच्छा आप यहाँ से समझें। लर्न काउंसिल फॉर द पार्टीज आर एड आइटम दैट ऑल द मैटर्स मे बी लिस्टेड फॉर फाइनल आर्गूमेंट आफ्टर 6 वीक। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई सभी इस बात को ध्यान से सुन लें कि आगामी 6 हफ्ते के बाद में इस मैटर को दोबारा से लिस्टेड करवाया जाएगा और वो फाइनल आर्ग्यूमेंट के लिए देखने के लिए मिलेगा। मतलब उसी दिन आपकी फाइनल बहस होगी। 6 हफ्ते बाद कब सुनवाई होगी? 12 अक्टूबर 2022 को। अगर मैं गलत नहीं तो अक्टूबर ही होगा, 10वां महीना, बिल्कुल सही है। 12 अक्टूबर 2022 को आपको सुनवाई देखने के लिए मिलने वाली है। लेकिन मीनवाइल मतलब कि आप सभी को याद रखना है तब तक यूनियन ऑफ इंडिया, एनसीटीई, डिफरेंट स्टेट, 3 बातें आपको याद रखनी है कि भाई भारत सरकार अपना जवाब दाखिल कर दे, एनसीटीई अपना जवाब दाखिल कर दे, इसके अलावा जो भी अदर स्टेट हैं वो भी अपना जवाब दाखिल कर दें। मतलब चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर अलग अलग राज्यों के जहाँ पे बीएड का मुद्दा है या नहीं है, वो भी चाहें तो अपने जवाब को दाखिल कर सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये कहना चाहती है कि भविष्य के अंदर इस पर जो भी फैसला होगा वो यूनियन ऑफ इंडिया, एनसीटीई और अदर जो स्टेट होंगे उन सभी के ऊपर लागू होगा। आगे सुनिए, आगे लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। मतलब कोई शिक्षा से संबंधित बोर्ड है जो यहाँ से बीएड और बीटीसी की भर्ती करवाता है, वो भी इस मुद्दे को ध्यान से अपनी तरफ से आर्गुमेंट दाखिल कर दें। इसके अलावा अदर कोई प्राइवेट पर्सन हो, जैसे कि अगर आप भी चाहते हो कि अपनी बहस वहां पर रखनी है तो एक वकील के माध्यम से अपनी जानकारी वहां पर रख सकते हैं। और इसके अलावा नीचे और भी बहुत सारी जानकारी लिखी हुई है। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है कि ये जो भी यूनियन ऑफ इंडिया, अदर स्टेट, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अदर प्राइवेट पर्सन जो भी इस मुद्दे को लेकर अपना काउंटर एफिडेविट, रिजॉइंडर एफिडेविट दाखिल करना चाहते हैं, चाहे बीएड के पक्ष में चाहे बीटीसी के पक्ष में, वो कर सकते हैं 12 अक्टूबर 2022 तक। लेकिन इन तमाम मुद्दों के बाद में किसी प्रकार का कोई भी यहाँ से आप सभी का जो आर्ग्यूमेंट है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है कि तमाम जो भी एप्लीकेशन या फिर इंटरप्रिटेशन या फिर अगर बात की इम्प्लीमेंटेड जो भी हैं वो यहाँ पे रख सकते हैं। इसके बाद में किसी प्रकार का इंटरवेनर्स को यहाँ से अलाउ करने के लिए समय नहीं दिया जाएगा। आगे आप सभी के सामने लिखा है द प्रोसीडिंग सब्जेक्ट टू रिमूवल क्यूरिंग ऑफ डिफेक्ट्स इट्स मेड क्लियर दैट नो फर्दर अपॉर्चुनिटी इन दिस रिगार्ड शैल बी ग्रांटेड। मतलब ये है कि इसके बाद में 12 अक्टूबर 2022 के बाद किसी प्रकार की किसी को भी यहाँ से आप सभी को मौका नहीं मिलेगा। लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटी आप सभी को नहीं दी जाएगी। अगर आप बाद में इस मुद्दे को लेकर बहस करना भी चाहेंगे तब भी सुप्रीम कोर्ट बहस नहीं करेगी। मतलब ये है
प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षा बोर्ड से संबंधित, इसके अलावा जो भी यहाँ पे कहने की सरकारें हैं, राज्य सरकार अपना पक्ष रख लें। अगर 12 अक्टूबर के बाद वो अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो उसके बाद जो भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ऑर्डर आएगा वो पूरे के पूरे देश के अंदर लागू हो जाएगा। और यही बात आपको लगभग 1 साल पहले बताई थी जब बीएड बाहर के मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट के माध्यम से ऑर्डर दिया गया था। अब ये बात हो जाती है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में। अब देखना ये होगा कि 12/10/2022 के बाद कौन कौन अपना पक्ष रखते हैं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार भी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जाना तो चाहिए, भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बाकी भारत सरकार और एनसीटी के वकील वहाँ पे पहले से ही मौजूद रहेंगे। वहीं बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 9000 नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की जब बात आती है तो एक बात आप सभी के सामने रख दी जाती है कि योग्यता का विवाद है। अब इस योग्यता के विवाद के चलते अभ्यर्थियों के माध्यम से आज की तारीख में अधिकारियों से मुलाकात देखने के लिए मिली, जिसकी जानकारी मैं आप सभी को दूंगा। क्या कहा उनके माध्यम से, यहाँ पे पहले आप सभी इमेजेस के माध्यम से देख सकते हैं। मुद्दा क्या था वो आप सभी के सामने पहला मुद्दा देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आप सभी के सामने आता है एलटी जीआईसी 2018 की सूची जारी करना और जीआईसी प्रवक्ता 2020 के तमाम जो भी विषय चयनित किए गए अभ्यर्थी उनका पोर्टल खोल के नियुक्ति करना। ठीक है, दोनों के दोनों मुद्दे यहाँ पे लिखे हुए डिटेल में। तीसरा मुद्दा क्या था? तीसरा मुद्दा ये था कि एलटी जीआईसी, इसके अलावा प्रवक्ता जीआईसी 2022 के विज्ञापन को लेकर यहाँ से जानकारी दी गई। लिखा हुआ है कि सादर अवगत करवाना है कि प्रदेश के लाखों अभ्यर्थी एलटी जीआईसी और जेआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। लगातार 5-6 बार निदेशालय पत्र भेजा जा चुका है, किंतु इसको लेकर निदेशालय की तरफ से किसी भी तरह का कोई जवाब देखने के लिए नहीं मिला है। अगर यहाँ से जवाब नहीं जाएगा तो अभ्यर्थी इसको लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। उसी के संबंध में अधिकारियों के माध्यम से क्या कहा गया वो आप सभी यहाँ से देख सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ है कि अपर शिक्षा निदेशक के गुप्ता जी से मुलाकात किया गया तथा वार्ता की गई, जिसमें अपर शिक्षा निदेशक ने गुप्ता जी ने बताया कि एलटी जीआईसी 2018 की द्वितीय चयनित अभ्यर्थियों के लिए और जीआईसी प्रवक्ता 2022 के लिए चयनित अभ्यर्थियों का पोर्टल खोलकर नियुक्ति अगले 10 दिनों के अंदर कर दी जाएगी। इसके लिए सारी कार्रवाई तेज गति से संपन्न की जा रही है। अब बात आती है नए विज्ञापन को लेकर, तो नए विज्ञापन को लेकर उनका कहना था कि शिक्षा निदेशालय इस पर त्वरित कार्रवाई कर रहा है। समकक्ष योग्यता को लेकर जो विवाद है उसका समाधान किया जा रहा है। इसकी सूचना अतिशीघ्र लोक सेवा आयोग को उपलब्ध करवा दी जाएगी, जिससे कि नया विज्ञापन आने का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके अलावा और भी जानकारियां देखने के लिए मिली, लेकिन यहाँ पे साफ शब्दों में आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि एलटी का नया विज्ञापन, इसके अलावा जीआईसी का नया विज्ञापन, साथ ही एलटी के पुराने जो अभ्यर्थी रह गए उन सभी की नियुक्ति को लेकर जल्दी जो कार्य वो शुरू कर दिया जाएगा। अब भरोसा तो दिया है कि जल्दी इसके विज्ञापन को लेकर जो समकक्ष योग्यता का विवाद है वो खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी एडेड जूनियर भर्ती के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जुलाई निकला, अगस्त निकला और लगातार अब सितंबर आने वाला है, लेकिन जूनियर भर्ती का परिणाम जारी नहीं हुआ। देखो, मैं आपको वही जानकारी दूंगा जो अधिकारी मुझे देंगे। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में अधिकारियों का कहना है कि इस सप्ताह के अंत तक शासन की तरफ से एडेड जूनियर को लेकर मंजूरी दी जा सकती है। डिपेंड करेगा शासन के ऊपर, क्योंकि 1.5 महीने से उन्होंने अभी तक मंजूरी नहीं दी है, तो 1 हफ्ते के अंदर देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन जो अधिकारियों का कहना है वो कहना है कि आगामी 1 ही हफ्ते के अंदर अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसी हफ्ते के अंत तक पीएनबी को एक पत्र जारी कर दिया जाएगा शासन की तरफ से कि एडेड जूनियर भर्ती का परिणाम जारी कर दिया जाए। बाकी जो भी जानकारी होगी मैं आप सभी को लगातार देता रहूँगा, लेकिन अब डिपेंड करता है सरकार के ऊपर, वो क्या सोचते हैं, कब तक करते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।